आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट से। मतलब लॉ ट्रेंड की 24 अप्रैल 2026 की एक रिपोर्ट आई है और विषय थोड़ा गंभीर है। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर की। मतलब न्याय का मंदिर जिसे कहते हैं, वहीं पर भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। सीबीआई ने एक कोर्ट रीडर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ये वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि कोर्ट में सिर्फ जज और वकील ही सब कुछ होते हैं। हाँ, सही कहा। पर हमारा मकसद आज सिर्फ ये खबर बताना नहीं है। हम इस पूरी घटना की गहराई में जाएंगे कि सीबीआई ने ये जाल कैसे बिछाया और इस तरह के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आम नागरिकों के पास क्या उपाय हैं। तो अगर हम मामले के विवरण से शुरुआत करें, ये समझना जरूरी है कि कोर्ट रीडर असल में होता क्या है। मतलब वो अहम कड़ी है जो जज के सामने पेश होने वाली फाइलों या तारीखों को पूरी तरह से मैनेज करता है। अच्छा, तो मतलब एक दरबान की तरह? बिल्कुल बिल्कुल, दरबान की तरह। मैं यही सोच रही थी कि ये तो पुराने जमाने के किसी किले के दरबान जैसा हो गया। वो खुद राजा नहीं है, पर राजा तक पहुंचने का रास्ता उसी के पास है। हाँ, और इसी एडिशनल सेशंस जज यानी ASJ 02 के कोर्ट के रीडर ने अपनी इसी ताकत का फायदा उठाया। उसने जमानत अर्जी पर अनुकूल आदेश दिलाने के लिए सीधे 30,000 रुपए की मांग कर डाली। अरे 30,000! पर एक सवाल है, क्या एक रीडर का किसी जज के फैसले पर वाकई इतना प्रभाव हो सकता है कि वो जमानत दिलवाने की गारंटी दे दे? मतलब फैसला तो जज ही लिखते हैं ना? फैसला तो जज ही लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस फैसले तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो रीडर तय कर सकता है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए वो किसी की फाइल जानबूझकर सबसे नीचे दबा दे, या जमानत की अर्जी तब पेश करे जब कोर्ट का समय ही खत्म हो रहा हो। अरे हाँ, लेकिन टाइमिंग और प्रेजेंटेशन को अपने हिसाब से घुमाते हैं। इसी देरी का डर दिखाकर शिकायतकर्ता से पैसे मांगे गए थे। बाप रे! मतलब सिस्टम की इसी कमजोरी ने उसे इतनी हिम्मत दी। पर सीबीआई ने उसे पकड़ा कैसे? सरकारी महकमों में तो किसी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए बहुत लंबी प्लानिंग चाहिए होती है। यही इस मामले की सबसे खास बात है। इसमें कोई लाल फीताशाही नहीं दिखी। जैसे ही 23 अप्रैल 2026 को शिकायत मिली, सीबीआई ने उसी दिन FIR दर्ज कर ली। उसी दिन? मतलब कोई देरी नहीं? बिल्कुल, कोई देरी नहीं। उन्होंने तुरंत एक ट्रैप बिछा दिया, यानी जाल बिछाया। और जब वो आरोपी रीडर शिकायतकर्ता से 20,000 रुपए ले रहा था, जो कि 30,000 की पहली किश्त थी, तभी सीबीआई ने उसे दबोच लिया। ओ वाह! हाँ, मतलब ये कोई कागजी जांच नहीं थी, बल्कि सीधा ऑन द स्पॉट एक्शन था। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि तुरंत एक्शन हो गया। पर अगर मैं थोड़ा जमीनी हकीकत की बात करूं, एक आम इंसान के लिए कोर्ट के ही किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत करना बहुत डरावना नहीं है क्या? मैं समझ सकता हूँ कि ये डर लाजमी है। क्योंकि लोग तो यही सोचते हैं ना कि मैं यहाँ अपना केस सुलझाने आया हूँ, अगर इन्हीं लोगों की शिकायत कर दी तो मेरा खुद का केस सालों तक लटक जाएगा। हाँ, और सीबीआई का ये पूरा ऑपरेशन इसी झिझक को तोड़ने के लिए था। वो इस घटना के जरिए समाज को एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं। वो क्या? कि आम नागरिक इस तरह की ब्लैकमेलिंग के आगे बिल्कुल न झुकें। सीबीआई ने इसके लिए बाकायदा एंटी करप्शन ब्रांच यानी ACB दिल्ली के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अच्छा, वो नंबर्स क्या हैं ताकि लोगों को पता रहे? वो नंबर हैं 011-2436-7887 और दूसरा है 9650-394-847। कोई भी इन पर बिना डरे शिकायत कर सकता है। राइट। मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि न्याय प्रणाली में काम करने वाले लोग भी कानून से ऊपर नहीं है। 30,000 रुपए की एक अवैध मांग ने सीधे कोर्ट परिसर के भीतर इतनी सख्त कार्रवाई को जन्म दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से दिखाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी तंत्र मौजूद है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। जी कहिए। अगर एक प्रशासनिक कर्मचारी या रीडर रिश्वत के बदले जमानत का आदेश अपने पक्ष में करवाने का इतना पक्का विश्वास दिला सकता है, तो क्या बंद दरवाजों के पीछे इन कर्मचारियों के पास न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोई अघोषित और खतरनाक शक्ति छिपी हुई है, जिसे अभी तक चुनौती ही नहीं दी गई? ये वाकई एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पे हमें विचार करना चाहिए।